अबोठमी अभ्यंतरम रायम खामेव इच्छम खामेनी रायम जंकिंची अपत्यम पर पत्यम भत्ते पाणी विड़े व्यावचे आलावे संलावे उच्चासणे समासणे अंतर्भाषाए उभरी भाषाए जंकिंची मजबिड़े परिहिणम सुहु मम्मा बायरम व तुब्बे जानो हम अहम न जानमि तस्म इच्छामि दुक्कडम धर्म लाभ सुख शातामा साहेब जी एक रूप है धर्म लाभ इच्छामि खमासणो वंदियम जावणी जायनी सियाय मथे वंदामि इच्छा करे सतीस भगवान वायना संदेशा संदेशा इच्छामि खमासणो वंदियम जावणी जायनी सियाय मथे वंदामि इच्छा करे सतीस भगवान वायना लेशो तेजो हां इच्छामि खमासणो वंदियम जावणी जायनी सियाय मथे वंदामि इच्छकारी भगवान पशाय करी वायना प्रसाद करावशो जी नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसा एसु पंच नमकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो वयम् जय सुयाण बभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मटेर वंदनामी साहेब जी वंदनामी साहेब जी मत्तीन वंदनामी साहेब जी मथेन वंदामी महाराज साहब को और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। A quick recap of last class. महाराज साहब ने सर्टेन मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के प्रिंसिपल्स के बारे में हमें समझाया। नंबर 1, बिना कर्म का कोई भी जीव संसार में नहीं है। नंबर 2, बिना मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का कोई भी जीव संसार में नहीं है। नंबर 3, 5 स्थावर जीव पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सभी नारकी, तिर्यंश, मनुष्य, देवता, समस्त जीवों के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान कंपलसरी रहता ही रहता है। नंबर 4, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग भी सभी जीव में भी रहता है। नंबर 5, मेमोरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन, क्योंकि ब्रेन एक ऑर्गन है जो शरीर का पार्ट है और वह भी पुद्गल का बना हुआ है। इससे स्थापित होता है कि मेमोरी हमारी आत्मा का विषय है। अब मति ज्ञान के 336 भेद महाराज साहब ने बताए थे। 28 × 12 विच इज अवग्रह, ईहा, अपाय और धारणा टाइम्स 5 इंद्रिय और 1 मन के। तो अभी मति ज्ञानावर्ण कर्म भी 336 रहेंगे। लास्ट क्लास में हमने 6 प्रकार के ज्ञानावर्ण्य कर्म के बारे में समझा था। नंबर 1, बहुमति ज्ञानावर्ण्य कर्म। नंबर 2, अल्पमति ज्ञानावर्ण्य कर्म। नंबर 3, बहुविध मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। नंबर 4, एकविध मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। नंबर 5, क्षिप्र मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। और नंबर 6, विलंब मति ज्ञानावर्ण्य कर्म। यह सभी कर्म सबके अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से रहेंगे। महाराज साहब ने यह सभी डिटेल हमें इसके लिए समझा रहे हैं क्योंकि कर्म शास्त्र दुनिया के हर एक समस्त जीवों को पहचानने के लिए है।
अभी आगे के बारे में हम महाराज साहब से सुनेंगे। थैंक यू। बहुत धर्मला, बहुत आशीर्वाद। अब देखिए, हम यहाँ पर जो स्वरूप समझ रहे हैं, कर्म की थ्योरी के अंदर जो भी आपको समझना है, अब वो ये है कि मति जो है हाँ जी, जितने आत्मा के गुण हैं उतने ही आवरणीय कर्म है, ये भी बात निश्चित हो गई। जब मति ज्ञान जितने प्रकार का होता है उसी पर जो आवरण आए हैं उसी को तो हम मति ज्ञानावरणीय कर्म कहेंगे। अब देखिए, दो आंखें हैं तो चश्मे के ग्लास तो दो ही बनाने पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एक बनाकर चल जाएगा सब, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो जब दो ही आंख हैं तो दोनों आंखों के लिए ग्लास बनाने पड़ेंगे, दो कान हैं तो दोनों कान के लिए जो है हमको ईयरफोन लगाने पड़ेंगे साहब। ये है शरीर। अब इसके अंदर आपने ये देखा कि बाहर का जो ऑब्जेक्ट हो, अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट आपने देखा है, अब ये जीव जो है, अब इसको आपने देखा है तो देख करके ज्ञान हुआ, इसको आपको सुन करके ज्ञान हुआ। अब इसी का आपको जो है, अब ऐसे स्पर्श द्वारा, अब पांचों इंद्रियों से होने वाला है। अब जिसके पास जितनी इंद्रियां हैं उससे तो उनका दर्शन होना ही चाहिए। जो इंद्रियां नहीं है तो फिर वो तो सवाल ही नहीं खड़ा होता है। अगर कोई दो इंद्रिय जीव है, अगर कोई तीन इंद्रिय वाला जीव है, तो जो जीव जितनी इंद्रियों वाला है उतने ही उनसे इंद्रिय दर्शन होने वाला है। दिस इज कॉल्ड द सेंसुअल परसेप्शन। इंद्रियों से होने वाला दर्शन जो है वो उसी प्रकार से होगा। लेकिन अब आपने सामने देख लिया कि पहले ही दर्शनावरणीय कर्म है, अब इससे जो फिल्टर होगा तो वो अंदर जाएगा ना, जो भी है। अब यहां से आत्मा तक पहुंचाना है तो उसको जो है उतने फिल्टर लगे हुए हैं। अब इतना आवरणीय कर्म जमा हुआ है ऊपर, अब पहले यहां से ही रास्ता खुलेगा, आगे जाएगा। अब वो दर्शन में क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये दर्शन में क्लियर हुआ तो किसका हुआ? पांचों इंद्रियों का 23 प्रकार के सब्जेक्ट का ज्ञान दर्शन होगा, क्योंकि 5 इंद्रियां हैं और इनके जो है 23 विषय हैं, और पांचों इंद्रियों को 23 विषयों से ज्ञान होने वाला है। तो पहले ही यहां पर ही गुणाकार कर लो, और इन 23 विषयों का ज्ञान जो भी होने वाला है वो अवग्रह आदि 4 प्रकार से होने वाला है। आ गई बात समझ में साहब? पांचों इंद्रियां और पांचों इंद्रियों के 23 विषय और 23 विषयों का अवग्रह, इहा, अपाय, धारणा, इन 4 प्रकार से होगा, तब जा करके वो मति ज्ञान में आएगा साहब। हाँ जी, अब चौड़िया जी आप कैलकुलेशन कर लीजिए जरा। $460 460 कितना? 460 460 460 अब ये जो है इतने प्रकार से जब आएगा, अब इतने सब प्रकार किसके ओपन है, किसके ओपन कम है, किसके ओपन कम ज्यादा है, कितने हैं सब? हम तो पंचेंद्रिय जीव हैं, हम सभी पंचेंद्रिय प्राणी हैं, और सबकी हमारी तो पांचों ही इंद्रियां हैं, और पांचों इंद्रियां ये तो हो गई, आपने देख ली। अब एक और जोड़ दो इसके लायक, ये जो है मन है। अब मन के भी वापिस 23 विषय है, फिर उनको भी 4 से आप गुणाकार करिए, अवग्रही यहाँ अपाय धारणा से करना है, और फिर इन 460 के साथ जोड़ दीजिए।
अब ये सारे प्रकार में से किसके कितने ओपन है, किसके कितने दरवाजे बंद है, किसको कितने प्रकार से होता है, किसको कितने प्रकार से नहीं हो पा रहा है। सबके तो नहीं है ना। आज भी दुनिया के अंदर करीब करीब 7.5 करोड़ लोग ब्लाइंड हैं। दे आर टोटली ब्लाइंड बाय बर्थ, यू सी। तो अब उनका तो एक दरवाजा ही बंद हो गया। एक दरवाजा बंद हो गया तो उसके पीछे चक्षु इंद्रिय के अवग्रह या अर्थावग्रह, व्यंजनावग्रह, फिर उसके चारों अवग्रह, यह अपाय धारणा, दरवाजे ही बंद हो गए सब। अब कोई पंचेंद्रिय होते हुए भी कान जो है उसके सुनाई दे नहीं रहे, तो डम्ब एंड डीफ है। अब जो बिल्कुल थोड़े से डम्ब एंड डीफ है तो उनके लिए दरवाजे बंद हो गए सब। अब कोई दोनों ही हो, सब ब्लाइंड भी हो और डम्ब एंड डीफ भी हो, तो उसके और मल्टीपल हो जाएंगे सब। लेकिन जनरली आप देखा जाता है कोई ब्लाइंड होता है तो डम्ब एंड डीफ नहीं होता है, कोई डम्ब एंड डीफ होता है तो ब्लाइंड नहीं होता है। लेकिन अब कोई दोनों ही हो जाए, कोई ना तो है नहीं सब। मृगपुत्र की बात जो विपाक सूत्र आगे में आई तो भाई साहब उसकी तो चमड़ी ही काम कर रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं साहब। बड़ी समस्या है उसके लिए। आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है। अब मात्र नासिका जो है वो श्वास के आवागमन का दरवाजा है, नॉट फॉर द इंद्रिय। अब उसको सुगंध दुर्गंध, सुगंध के अवग्रह या अपाय धारणा, दुर्गंध के अवग्रह या अपाय धारणा कुछ भी नहीं है उसके लिए। तो वो जन्म से ऐसे ही मांस के पिंड की तरह से पड़ा है बेचारा। अब क्या करेंगे बोलिए साहब, क्या करना। एक तो पंचेंद्रिय न होना वो ज्यादा है कि पंचेंद्रिय होकर पांचवी इंद्रिय न होना, काम न करना, वो ज्यादा अच्छा है साहब। बोलिए दो में से आपको क्या लगता है? अच्छा विपिन भाई बोलो। पंचेंद्रिय जीव होके पंचेंद्रिय न होने का जो आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप विचार नहीं कर पा रहे हो। महेंद्र भाई बोलो, मैंने प्रश्न क्या पूछा है पहले उस हिसाब से उत्तर देना। पंचेंद्रिय जीव होવું વધારે સારું છે, તકલીફ હોવા છતાં પણ। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने फिर से पूछता हूँ, पंचेंद्रिय न होना अच्छा है या पंचेंद्रिय बंद करके भी पांचवी इंद्रिय काम ही ना करे वो ज्यादा अच्छा है? પાંચે ઇન્દ્રિયો હોવા છતાં પણ પાંચે ઇન્દ્રિયો કામ ન કરે તે વધારે સારું છે। क्या लग रहा है आपको आचार्य जी, क्या लग रहा है बोलिए। हाँ, तो अगर 5 इंद्रिय रह के भी अगर काम नहीं करे तो क्या मतलब है 5 इंद्रिय रहने का? पंचेंद्रिय मनुष्य है लेकिन पांचवी इंद्रिय श्रवणेन्द्रिय बिल्कुल बंद है, न बोल सकता है न सुन सकता है, डम्ब एंड डीफ बन गया। लेकिन जो पंचेंद्रिय नहीं है वो चौरेंद्रिय जीव है, मक्खी मच्छर आदि, तो उनको तो 4 ही इंद्रिय है, पांचवी है ही नहीं। तो दो में से किसको ज्यादा दुख होगा, तकलीफ किसको है? ऑब्वियसली फर्स्ट वन को तकलीफ ज्यादा है ना, वो सब इंद्रिय का उपयोग कर नहीं पा रहा है। तो चौरेंद्रिय के अंदर जो मक्खी मच्छर आदि 4 इंद्रिय वाले जीव है उनको कोई तकलीफ नहीं है। न होने का अभावात्मक दुख उसको नहीं है, वो अपने 4 इंद्रिय से काम कर रहा है। तो चौरेंद्रिय जीव के इसमें से आपने 5 के बजाय चौरेंद्रिय 5 इंद्रिय निकालकर उसके विषय निकालकर 4 इंद्रिय का चारों अवग्रह यह अपाय धारणा से कैलकुलेशन करिए, बैठ जाएगा उसका। आखिर तो जीव है, आंख तो है ना, 4 चौरेंद्रिय जीव है, उसको उसके हिसाब से छोड़िए ना। कोई 3 इंद्रिय जीव है चींटी मकोड़े, तो उनको 3 इंद्रिय के हिसाब से गुणाकार करिए। मैंने पहले कितनी बार कहा है कि केवल ज्ञानी है तीर्थंकर भगवान,
वो कर्म की थ्योरी मात्र आपके लिए, जैनों के लिए नहीं बता रहे हैं, ये तो पूरे जगत के लिए बता रहे हैं। और कर्म की थ्योरी में तो जगत के अनंत जीव आगे सबका स्वरूप समझा रहे हैं। इसलिए प्रत्येक जैन मात्र को नहीं, सबको कर्म की थ्योरी का अभ्यास तो करना ही चाहिए। आइदर ही मे बी जैन, मे नॉट बी जैन। जैन होना कोई जरूरी नहीं है कर्म शास्त्र का अभ्यास करने के लिए। इवन नॉन जैन्स भी करेंगे तो उनकी भी आंखें खुलेगी, उनको भी तो समझ में आएगा। कहाँ इसमें जैन धर्म की बात कहाँ आ रही है? आप सब तो सुन रहे हो ना, रोज ही तो सुन रहे हो। कहाँ जैन धर्म की कोई एक अक्षर की भी बात नहीं आ रही है। ऊपर से अगर नॉन जैन को भी आप बोलेंगे और वो भी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि अरे अरे अरे, एक इंद्रिय न होने के कारण कितने प्रकार का ज्ञान हमारा रुक जाता है, दर्शन रुक जाता है, कितनी बड़ी समस्या है जगत के अंदर। अगर एक प्रश्न ऐसा पूछा जाए सिमंदर स्वामी को, हे भगवान, क्या डम्ब एंड डेफ व्यक्ति भी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में जा सकता है? प्रश्न बड़ा अटपटा लग रहा है कि नहीं? मैंने प्रश्न क्या पूछा है भारती बहन, बोलो। अगर हम सिमंदर स्वामी जी को ये प्रश्न करें कि क्या डम और डीप व्यक्ति भी केवल ज्ञान को पा सकता है? अब बताइए साहब मेहता जी, केवल ज्ञानी भगवान क्या उत्तर देंगे? साहब जी, डम्प एंड डीप केवल ज्ञान नहीं पा सकता। क्यों आपने ऐसा कहा? क्योंकि उसके कर्म ही लगे हुए थे। केवल ज्ञान पाने के लिए सभी कर्म को जाना है, सभी कर्म गए तो डम्प डीप भी नहीं आएगा वो। आप कल जो है ना बड़े आचार्य श्री को प्रश्न पूछ के उत्तर देना, नहीं तो फिर बहुत बड़ा पनिशमेंट आएगा। तो सिमंदर स्वामी ने, महावीर स्वामी ने भी ऑलरेडी ये उत्तर दिया है। मीना बहन जी, डू यू वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन और यू वांट टू गिव द आंसर? Please unmute. Sorry. I was just thinking, if they don't have the five senses, and the first statement you made was, jitne prakar ke you have the senses, then you accumulate the karma accordingly. So if these five senses are not working, then for this life, you don't accumulate any more karma. So there is more chance of getting rid of the previous karmas. It is previous karma, no doubt. Due to the particular this karma, they are totally dumb and deep. But the Mahavir Swami said that after starting the particular type of this Chapaka Sreni, so doing that Apurva Karan, and when they will start this Chapaka Sreni from the 8th step, so they can finish their all the karmas. They can destroy their all the karmas, because the first one is the Darshana Varniya karma. Then they will destroy totally to the Jnana Varniya karma. Mohaniya karma, if totally it will be destroyed, then they will get the Vitragata. So that either the person having the dumb and deafness, they can also achieve the Keval Jnana and Keval Darshan. Right. After destroying all the 4 Jati karmas. And after destroying the 4 घाती कर्म, अब मेहता जी ये बताइए कि चारों घाती कर्म क्षय हो गए तो क्या वो बोलने लग जाएंगे, देशना देने लग जाएंगे? देशना तो नहीं दे देंगे, देशना नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रिय नहीं है देने के लिए, इंद्रिय वर्किंग नहीं कर रही है। राहुल जी क्या बोल रहा है? हाँ, बोलने लग जाएंगे, देशना दे सकते हैं। कर्म क्षय हो गए तो बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। चलिए, और किसको उत्तर देना है?
सभी अज्ञाति कर्म है। साहेब जी, अगर उनकी डिवाइस ठीक है, मतलब आंख है ही नहीं, लेकिन वो आत्मा से तो उनको ज्ञान हो ही रहा है। हाँ, अब आप ध्यान रखिए कि इफ ही इज ब्लाइंड बाय द बर्थ and if he is totally dumb and deaf by the birth, then that is the organic defect, you see. So after destroying all the 4 Gati karmas, even the Darshanavarniya karma, but the organ will not function. अंदर से कर्म तो क्षय हो गया, लेकिन अब वापस आंख कहां से बनेगी, या फिर वापस जो है उनका वोकल सिस्टम कैसे काम करेगा? अंदर से कर्म क्षय हो गया, अब केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया अंदर आत्मा में, तो मति ज्ञानावरणीय कर्म भी क्षय हो गया। फिर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ द केवल ज्ञान, फिर अब उनको जरूर कहाँ है? तो ये है राहुल जी, अब जो है वोकल सिस्टम उनकी शुरू नहीं होने वाली, तो देशना नहीं देंगे। बोले देशना न दे, अपनी आत्मा का तो कल्याण कर लेंगे, खुद तो मोक्ष में जा सकेंगे, इसलिए निषेध नहीं किया गया है। हाँ, ये है कि अब जो बाय बर्थ जो है नहीं है, उनके लिए बात अलग है, समझे कि नहीं? उनके लिए कोई और भी कारण से अगर विजन वापिस आ जाए या डम्ब एंड डीफनेस का चला जाना, लेकिन वो जो है बाहर के कारण से हो, तो बाय बर्थ हो तो नहीं सर। अब हमने यहाँ पर देखना है, ये तो हो गए कर्म। नियम क्या बताया है माता जी? जितने गुण है उतने ही आवरणीय कर्म है, जितने प्रमाण में गुण है उतने प्रमाण में आवरणीय कर्म है, जितने तरीके से गुण व्यक्त होता है उतने तरीके से आवरणीय कर्म भी व्यक्त होगा। जिन तरीकों से गुण प्रकट होता है उन सारे तरीकों से वापिस आवरणीय कर्म भी आकर के प्रकट होगा। इसलिए यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, खैर आज हमारे लिए तो केवल ज्ञान केवल दर्शन की बात ही नहीं, संभव ही नहीं है सर। हम तो मति श्रुत वाले हैं, और संसार के अंदर तो सभी जीव मति श्रुत ज्ञान वाले तो है ही। अगर मति श्रुत ज्ञान वाले ना हो तो जीव अजीब हो जाएगा कल। इसलिए मति श्रुत ज्ञान तो रहना अनिवार्य है, जीव है तो अनिवार्य। अब चाहे वो जीव निगोद में है, चाहे एकेंद्रीय दो इंद्रिय में है, चाहे मनुष्य में है, वो अपनी पर्याय के हिसाब से देखे, लेकिन गुण के अंदर सत्ता में इतना गुण तो प्रकट होना अनिवार्य। अब वो सबका जो है कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कितने कितने वेरिएशंस में होगा, ये उसका कैलकुलेशन हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब अवग्रह यहाँ अपाय धारणा तो सबके लिए कंपलसरी है। अब दर्शन में भी कंपलसरी है, इधर आकर के मति ज्ञान, लेकिन जैसे ही देख करके आप अपने मति में स्टोरेज करने जाओ तो पहला फिल्टर जो है मति ज्ञानावरणीय कर्म दर्शनावरणीय कर्म का निकल गया। सेकेंड फिल्टर अब जो है वो मति ज्ञानावरणीय कर्म का है। अब उसमें से आपको देखना है, अब वो जो है जब आप इसके साथ जुड़ेंगे तब उसके जितने प्रकार जो बनने वाले हैं। चलो ये तो हो रहा है, ये यहाँ पर सुन करके हो रहा है, ये देख करके हो रहा है, ये सुन करके हो रहा है सब कुछ, लेकिन ये जल्दी हो रहा है कि देरी से हो रहा है? बोलिए साहब। एक वस्तु, एक मिठाई घर में मम्मी बना रही है और बेटे को चाखने के लिए दी, वो अभी आंसर देने में 2 मिनट लगाए, इसके पहले वही वस्तु बहू ने बनाई सास को चखने के लिए दी, वो 2 सेकंड में उत्तर दे देगी। बेटे का अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो इतना जल्दी समझ नहीं पाएगा, लेकिन सास को देने में वो बरोबर समझ पाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद ने सब रसोई बनाई हुई है। अब एक वस्तु का स्वाद जल्दी बता सकते हैं कि 5 वस्तुओं का स्वाद जल्दी बता सकते हैं? अंशाबेन तमारू एक्सपर्टाइजेशन शेमा छे बोल। 3 થી 4 વસ્તુ. 3 થી 4 સમજે
तो क्या हुआ, बहु हुआ कि बहुविध हुआ कि एक विध हुआ कि कौन सा हुआ साहब? अब देखिए, दाल दूध में तो एक ही वस्तु शक्कर ही मिलती है, लेकिन दाल में तो 5 मसाले मिल रहे हैं साहब। अब दाल के 5 मसालों का स्वाद एक साथ टेस्ट करके बताना। अब कोई आपको दाल चखने के लिए बोले तो देखो जरा आप चाख के बताइए तो बरोबर है। तो 5 वस्तु 5 मसालों का स्वाद बताना पड़ेगा। दूध में तो एक ही शक्कर डलती है, तो दूध का स्वाद तो बच्चा भी जल्दी बता देगा, लेकिन 5 का टेस्ट जल्दी बताना ये किसके हाथ में है? अब अंसा बहन ने तो 3 से 4 तक की बात कर दी, तो परमिता बहन आप कितने 8-10 की बात करेंगे? नहीं साहब जी, इतने नहीं, 7-8 तो बात नहीं। इनके लिए भी आप जब आपको दाल चखने के लिए दी है, आप उसको नमक भी बताना है। अगर कोई कोई लोग सूरत में जाओ तो दाल में शक्कर भी डालते हैं, वो भी बताना पड़ेगा। हल्दी भी बतानी पड़ेगी, मिर्ची भी बतानी पड़ेगी, जीरा भी बताना पड़ेगा। वो एक दाल का 10 ड्रॉप चखे और 4, 5, 6 आइटम के स्वाद सब चख करके जल्दी बता दे, या फिर बार बार एक आइटम को बार बार चखेगा? एक परिवार के अंदर ये हुआ, मेहमान आने वाले थे तो बहू ने रसोई बनाई, तो उन्होंने जो है ससुर जी बैठे थे, उनको दी चाखने के लिए। मेरे को तो आंबिल है, आज मैं तो नहीं चख पाऊंगी, लेकिन आप चख के बताइए। अब ससुर जी को दी तो उन्होंने बोला क्या क्या आप क्या चख कर क्या बताऊं? बोले पहले इतना बता दो नमक बरोबर है कि नहीं। तो उन्होंने नमक पूछा, तो फिर ससुर बहू ने फिर पूछा और भी तो सबका बता दो। बोले तूने मेरे खाली का नमक का ही बोला था, मेरे को सबका कैसे पता चलेगा? ला दूसरी बार लाओ, फिर चखता हूँ। फिर दूसरी बार लाई तो बोले मिर्ची बरोबर है। अच्छा, अब तो बहू ने पूछा कि हल्दी बरोबर, लाओ तीसरी बार लाओ, फिर चखता हूँ साहब। फिर चौथी बार पूछा जीरा कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है? ने बोले 5वीं बार और लाओ। फिर बोले खटाई साहब को कितनी कैसी लग रही है? तो बोले 6ठी बार लाओ। ये क्या बात है? इतने में सांस आ गई वो अपने वहां बाहर से, उन्होंने एक ही बार चख करके सबका टेस्ट बता दिया। और ये भाई साहब ससुर जी जो है एक एक के लिए बार बार ला रहे हैं, बार बार ला रहे हैं, बार बार मंगा रहे हैं सब। तो कौन एक्सपर्ट है बोलिए साहब आपके हिसाब से? बोलो श्वेता बेन, તમારા માટે શું કરવું? એક વારમાં બધું બતાવશો કે તમને અલગ અલગ લાવીને આપવાનું? एक बार में ये एक्सपर्ट है साहब। अभी कभी जो है आप जो है सूरत जाओ तो वहां पर वो बोलते हैं ना, ओसामन बोलते हैं, पूरी दाल भी नहीं खाली ओसामन बोलते हैं, और उसको भी 4 बार चखना पड़ता है। ये बड़ी बात है। ओसामन क्या चीज है आपको भी मालूम होगा शायद, जो जानते होंगे। अब उसको भी 4 बार चखो। अब है क्या साहब? हम तो मैं गया तो मैंने बोला ये तो मिर्ची वाला पानी है, और है क्या? नहीं नहीं, तमने खबर नहीं पड़े, एमा खटास छे, मीठास छे, तीखास छे, और क्या क्या बोलते हैं साहब। और आजकल तो एक्सपर्ट लोगों का जवाब चलता है ना जमाना, तो बोलते हैं ये पानी पूरी का पानी भी चख के देखो। है क्या उसमें पानी पूरी का पानी चख करके देखना? बोले तुमको मालूम नहीं पड़ता है साहब, बस पूरी बनाने की एक्सपर्टाइजेशन नहीं होती है, पानी बनाने की एक्सपर्टाइजेशन होती है। मैंने कहा ये क्या बात है साहब? तो ये जिसका जिसका जो विषय है, अब किसको कितने में समझ में आ रहा है, तो ये सबके आवरणीय कर्म है। अब इनके हिसाब से जो होने वाला है, यहां तक तो ठीक है कि दर्शन से होकर के मति ज्ञान में, लेकिन मति ज्ञान तो दर्शन पूर्वक ही हो रहा है। तो जितना फिल्टर होकर के आएगा उतना ही मति ज्ञान में जाएगा। अब फिर मति ज्ञान से जितना फिल्टर होगा वो जो है मति ज्ञानावरणीय कर्म से जितना फिल्टर होगा वो मति ज्ञान में जाएगा। फिर मति ज्ञान से जितना फिल्टर होकर के श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म में आएगा, तब वो जाके श्रुत ज्ञान में जाएगा। आपको श्रुत ज्ञान में नहीं ले जाना है तो मति ज्ञान में स्टोरेज करके रख लो। ये पानी पूरी का टेस्ट, ये दाल का टेस्ट, ये ओसामन का टेस्ट, ये और सबके आप जो है, अब आप अपनी मेमोरी के अंदर
कितने प्रकार के टेस्ट आपके स्टोरेज में है? कानन बहन जवाब दो, बोलो। सर वो गिन नहीं सकते, बट या क्वाइट अ लॉट, हाउ मच? अराउंड 30. 30? ओनली 30? कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? 30,000 बोलो तो फिर भी बात अलग है, 3,000 बोलो तो भी बात अलग है, ओनली 30 तो कैसे हो सकता है? कोई आपको पूछे फ्रूट सलाद का स्वाद क्या है तो बताएंगे? चलो, कोई आपको पूछे दूध पाक का स्वाद है तो बताएंगे? कोई आपको पूछे कढ़ी का स्वाद कैसा है तो बताएंगे? तो अभी मैं 300 नाम बोलूंगा तो आप हाँ बोलेंगे। 300 नेम्स अगर मैं फटाफट लेता जाऊं तो भी ये हाँ बोलेंगे। तो आपके अंदर जो है 300 तो अभी खाली टेस्ट, इन सब का टेस्ट आपके अंदर स्टोरेज है। अब इनसे जो है कानन बहन से ज्यादा नीति बहन आपका कितना 500 है कि 1000? महाराज जी बिल्कुल आइडिया नहीं है, काफी चीजों का है। मतलब आप बोलो तो फिगर बोलिए ना साहब। एटलीस्ट 100। इनका 30 से आपका 100 हो। अब पानी पूरी में भी कितना है अलग अलग, बॉम्बे की पानी पूरी, सूरत की पानी पूरी, सब अहमदाबाद की पानी पूरी, दिल्ली की पानी पूरी। इतने एक्सपर्ट कोई है आपके अंदर? हाथ ऊपर करो सब। वो सबकी पानी में भी भेद बता। पानी पूरी तो जाने दो, खाली नॉर्मल वाटर के अंदर लोग बोल देते हैं मैं बंबई था तो पानी का टेस्ट ऐसा था, अहमदाबाद गया तो पानी का टेस्ट ऐसा हुआ। एक भाई साहब पालीताना यात्रा के लिए गए तो वो तो स्टेशन पर से उतर करके जैसे ही धर्मशाला में आए पहले पानी पिया, बोले मुझे नहीं रहना है, नहीं मुझे जल्दी जाना है, नहीं मुझे पानी नहीं भाता, यहाँ का पानी अच्छा नहीं है, पानी ऐसा नहीं। बिना यात्रा किए फटाक से रवाना होकर सीधे आगे वापिस बंबई सा। अब उन्होंने बोला कि ये तो गाड़ी भेड़ा का इतना खर्चा किया आपने, आए और चले गए, क्या दर्शन भी नहीं किया, धर्मशाला का पानी चख करके आप रवाना हो गए। अब आप सोचिए साहब, हम साधु संत विहार करते हैं पैदल, तो रोज हमको 15-20 किलोमीटर चलना पड़े, तो यहाँ बंबई से बेंगलोर अगर हम जाए 1000 किलोमीटर में, तो रोज कितने गांवों का पानी चखना पड़ेगा हमको? हम वापिस आ जाए क्या करें? अब रोज पानी बदलता है, आपको भी महसूस होता होगा फर्क। बुरा जी आपके पास में पड़ोस में श्राविका जी को पूछिए साहब, उनको कितने पानी का टेस्ट मालूम है? बावड़ी का अलग होता है, कॉर्पोरेशन का पानी अलग है, कैन का पानी का अलग है। ये अलग करने वाला कौन है? अलग बोलने के लिए आपने अलग क्यों बोला? ये जब आपकी मेमोरी में टेस्ट की मेमोरी जब स्टोरेज है, अब आपको कोई 10 बरस बाद पूछे, 20 बरस बाद पूछे साहब कॉर्पोरेशन का पानी, चाइना, आप तो चेन्नई में है ना? हाँ, ये तो चेन्नई का पानी और बंबई का पानी एक जैसा है कि अलग अलग है? अलग अलग। ये ज्ञान इनको कहाँ से आया? मति ज्ञान से। मति ज्ञान के स्टोरेज में ये इनके चेन्नई के पानी का टेस्ट है, ये बंबई के पानी का टेस्ट है, ये इनके राजस्थान के पानी का टेस्ट है, ये इनके और कहीं के पानी का टेस्ट है। कितने पानी का टेस्ट है इनकी मेमोरी में स्टोरेज? अब एक तो अभी तो हमने खाली पानी की बात की है, अब उसके बाद दाल की बात करो, कढ़ी की बात करो, दूध की बात करो, दूध पाक की बात करो, फिर और 50 आइटम की बात करो। एक मेमोरी में कितना भरा हुआ है साहब, और वो भी खाली अभी तो यहाँ की ये वाली मेमोरी। अब यहाँ से आकर के जो आपने भरा है, तो इसके ऊपर भी आवरणीय कर्म चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? अब इनके ऊपर भी आवरणीय कर्म। मैं अभी दीक्षा लेकर के 54 इयर्स का हूँ, 1 लाख किलोमीटर का मेरा विहार हो गया। अब मैं यहाँ मेमोरी में कहाँ से रखूँ? हमने हैदराबाद चौमासा किया तो पूछे अगर कोई आके, महाराज हैदराबाद में आपने चातुर्मास किया तो वहां का पानी कैसा था? मैं बोलता हूँ भाई साहब मेरे को कुछ भी पता नहीं है कैसा था। मैं राजस्थान का पैदा हुआ हूँ,
कोई मेरे को पूछे कि आपके नेटिव प्लेस का पानी का टेस्ट कैसा है, मैं कहता हूँ मुझे कुछ भी पता नहीं। अब कोई पूछे आप तो बंबई में बड़े हुए हो, तो बंबई के पानी का टेस्ट कैसा है, मैं बोलूँ सर मेरी मेमोरी में ये सब है ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप मेरे को आगम की बात पूछ लो, मैं अभी बता दूं सर। ये मैं पानी की स्टोरेज मेमोरी में कहाँ रखने बैठूं, ये कहाँ रखने जाऊंगा सर, मुझे इसकी बात में जो इंटरेस्ट नहीं है सर। तो जिस विषय में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे वो आपकी मेमोरी में सेट ही नहीं होगा, छोड़ देंगे आप, कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन एक महिला जो है वो जब मम्मी बनती है, जब जाकर के ससुराल में रहती है, सब परिवार के सबकी मेमोरी का उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ये कितने, इनको कैसा भाता है, इनको कैसा पसंद है, इनको कैसा पसंद है, ये कैसा खाते हैं, ये कैसा, अब वो सबकी टेस्ट के हिसाब से रसोई बनाएगी तो कैसे बनाएगी? आखिर तो मेमोरी से बन रही है ना रसोई। तो हर महिला, हर एक व्यक्ति जो अपनी मेमोरी के हिसाब से रसोई बना रही। अब कहाँ वो हमेशा कंप्यूटराइज कांटा लाएगी कि साहब नमक भी बरोबर कंप्यूटर से एक्यूरेट करके डालो, अब वो कहाँ सीखने गई? 1 लीटर दाल हो तो नमक कितना डालना, 2 लीटर दाल हो तो नमक कितना डालना, अब कोई कंप्यूटर में सेट है क्या? कुछ भी नहीं। वो अपनी मेमोरी से बरोबर डालती है, अनुमान से डालती है, और लेकिन बाद में थोड़ा सा चख लेती है सब, ठीक है कम है तो और डाल देंगे। लेकिन परिवार के अंदर रोज 5 जने की रसोई बना रही है, महीनों तक बना रही है, तो न तो चाखने की जरूरत है न किसी और को बोलने की जरूरत। अब मेहमान आ गए तब की थोड़ी सी बात अलग है। ऐसी परिस्थिति में कितना आपने मेमोरी में स्टोर रखा है सब, अब उसके लिए आपको जो है हर एक के साथ आपको बरोबर भेद बताने पड़ेंगे। अब वो भेद आप करेंगे कैसे, बताएंगे कैसे, उन सब भेदों के अंदर आप कैसे करेंगे काम, तो ये सबके भेद बनाने के लिए आपको कैसे बनाना है? अब ये ले लिया आपने नंबर बहु, फिर ये बहुविध है तो ये अल्प हो गया, इसका अपोजिट। ये तीसरा जो है बहुविध है, फिर ये चौथा जो है एकविध है। अब ये बहु के अंदर आपने कितने प्रकार से लिया, अब इसको भी वापिस आप चारों से अवग्रह इहा अपाय से जोड़िए, और इसको फिर वापिस आप जाकर 5 इंद्रियों से जोड़िए, फिर इसको 23 विषयों से जोड़िए सब। अब आपने कितना ले जाकर के कौन सा स्टोरेज में रखा है? अब खुद बहु जो है वो कितने प्रकार का है, तो पहले इसके नक्की करो। 100 प्रकार के अगर वो है आपको तो 100 प्रकार के। अल्प के अंदर तो वो 100 में आएगा नहीं, इसका अपोजिट चल रहा है, तो वो 10 ही प्रकार का अवग्रह इहा पाय आदि से 5 इंद्रियों से, और फिर 23 विषय से। अब इससे इसका कितना कम हुआ? थोड़ी कोशिश करना समझने की भाई साहब, सबको कह रहा हूं। अब बहुविध में क्या है, अगर इसने भी 100 प्रकार लिए, फिर चारों अवग्रह इहा अपाय आदि से, फिर 5 इंद्रियों से, फिर 23 विषय से, अब इसका कितना फिर निकालेंगे आप? फिर ये तो कह रहा है कि नहीं साहब मैं एक साथ में सब नहीं बता सकता हूँ। अब इसका 5 इंद्रियों से कितना होगा और इन 23 विषय का कितना होगा? अब एक एक का गणित निकालते जाइए आप। किसका नंबर किस में आता है, किसका नंबर किस में आएगा साहब? ये बहुविध। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ऑर्केस्ट्रा पार्टी के अंदर एक साथ में जो है 20 लोग बैठे हुए, और आप तो सुनने वालों में हैं, और वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी वाले 20 मेंबर जो है स्टेज पर हैं, ऑडिटोरियम के अंदर म्यूजिक का कार्यक्रम चल रहा है। अब
सुनने वाले 1000 लोग, देखने वाले 1000 लोग में से कितने लोगों को आनंद आ रहा है, कितने लोग सुन पा रहे हैं, कितने लोग समझ पा रहे हैं, कितनों को नींद आ रही है, कितने को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कितने लोगों को कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितने लोग इसमें से कितना समझ पा रहे हैं, ये अलग अलग है कि नहीं साहब सबका। जब 20 इंस्ट्रूमेंट एक साथ में बजेंगे, साउंड तो एक साथ में आएगी साहब। हाँ जी आचलिया जी, आप 20 इंस्ट्रूमेंट के वॉइस को, एक साउंड को एक साथ में समझ सकते हैं? डिपेंड्स मारा साहब, अगर मेरे को म्यूजिक अच्छा लगा तो मैं समझ सकती हूँ, अगर नहीं लगा तो आई विल नॉट टेक इंटरेस्ट। भी अच्छा लगेगा तो वॉइस अच्छी लगेगी कि साउंड अच्छी लगेगी, राग अच्छा लगेगा कि इंस्ट्रूमेंट की साउंड आपको? तो 20 में से 20 सुनते ही आप कौन सी उसमें से डिफाइन कर पाएंगे, ये पियानो की है कि ड्रम की है कि जो है फ्लूट की है, कौन सी है? सब फटाफट आप 20 को एक साथ में डिफाइन कर पाएंगे? नहीं मारा साहब, नॉट ऑल 20। लेकिन जो म्यूजिक के एक्सपर्ट हैं वो 20 लोग बजा रहे हैं, तो उनकी सुन करके एक को, दूसरे को, एक को, नहीं 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 आपका बरोबर नहीं आ रहा, नहीं आपका बरोबर नहीं आ रहा, तो वो कैसे गाइड करता है, वो इंस्ट्रक्शन कैसे देता है, उनको वो देखना है। एक सुपरवाइजर रखा हुआ है क्या, और वो 20 के बरोबर सुन रहा है, देख रहा है, तो उनको बरोबर ध्यान में आ रही है बात। लेकिन ऑडियंस में सबको तो ख्याल नहीं आएगा ना। ऑडियंस वाले को जो स्पीकर है, गायक है, सिंगर है, उसकी जो है वॉइस जो है वो बरोबर समझ जाएगा सब। हाँ बहुत अच्छा गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। हर एक जाकर के सुनने के बाद क्रेडिट जो है सिंगर को दे रहे हैं। कोई जाकर के वो तबला बजाने वाले को, फ्लूट बजाने वाले को, पियानो वाले को, या जो है और किसी इंस्ट्रूमेंट वाले को कोई कुछ नहीं बोलता है। आपने बहुत अच्छा गाया, आपने बहुत अच्छा गाया, लेकिन आपने गाया और सामने वालों ने इंस्ट्रूमेंट बजाए, तब तो आपको जो है अच्छा स्वीट लगा ना। वही व्यक्ति बोले विदाउट इंस्ट्रूमेंट गाओ, तो उसी सिंगर को दूसरे दिन 2-4 लोगों ने अपने घर बुलाया और घर बुला करके उनको बोला कि अब आप गा के सुनाओ। तो जैसे ही उसने गाया साहब, तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं बस करो बस करो, नहीं सुनना है आपका। अरे कल तो तुम सुनकर ताली बजाते थे, आज क्या हो गया? बोले कल जो है ना वो सब इंस्ट्रूमेंट के साथ था ना, इसलिए जो है आपको अच्छा लग रहा था, और आज विदाउट इंस्ट्रूमेंट अकेले के सुनकर तो आपने ऐसा बोल दिया कि नहीं नहीं बंद करो बंद करो, हमको नहीं सुन। तो बहु हो रहा है कि बहुविध हो रहा है, एक हो रहा है, अल्प हो रहा है कि एक विध हो रहा है? अब एक विध में अकेले भाई साहब ने, सिंगर ने गाया तो वो अच्छा नहीं लगा। आपकी मेमोरी में जो सेट हो गया 20 वालों का, म्यूजिक के साथ का सुना हुआ सेट हो गया, इसलिए अब ये अच्छा नहीं लगता है साहब। तकलीफ ये है, अब बेटे को मम्मी ने पहले ही दूध में शक्कर डाल के पिलाया, अब दूसरे दिन बिना शक्कर डाल के पिला दे तो देख लो क्या होता है। वो छोटा सा बच्चा 2-4 साल का है, वो भी गिलास फेंक देगा, मम्मी नहीं पीऊंगा मैं, नहीं मुझे नहीं पीना है। अरे मम्मी उसको 10 बार समझा दे, बेटा ताकत दूध से आती है, शक्कर से नहीं आती है। मम्मी मुझे ताकत के लिए मत समझाओ, मुझे शक्कर होगा तो ही दूध पीऊंगा, नहीं तो नहीं। जाओ, अब क्या करेंगे? छोटा सा बच्चा जो है 8-10 महीने का, वो तो दूध की बोतल ही फेंक देता है बाहर, नहीं पीना है, मम्मी पहले शक्कर डालो तो पीऊंगा, नहीं तो नहीं। तो क्या आप समझते 4 महीने के, 6 महीने के बच्चे की मेमोरी नहीं होती है? बरोबर मेमोरी अंदर है। वो मेमोरी अंदर है तभी तो जा करके वो एक्सेप्ट करता है, नहीं तो नहीं करता है। तकलीफ यही तो आ रही है। बिना मेमोरी के आपके मुंह में एक भी वस्तु नहीं जा सकती है। हर बार हर व्यक्ति पहली पास्ट मेमोरी से उसको चाखेगा, तब वो खाएगा, नहीं तो नहीं खाएगा। अब क्या करना? अब ये तो एक इंद्रिय की बात चल रही है, जीभ की इंद्रिय की बात चल रही है, या कान से सुनने की इंद्रिय की बात चल रही है। तो 12 ही प्रकार एक साथ में आप गुणाकार करो। जो बहुविध अल्प के हमने 12 प्रकार जो देखे, उन सबका गुणाकार करिए।
अब किस जीव के अंदर कितनी मेमोरी है, किस जीव के अंदर कितनी मेमोरी है, किस जीव के अंदर कितनी मेमोरी है, ये सब दिखाना पड़ेगा ना साहब। ये बात जरूर है साहब। अब आप एक एक व्यक्ति को जाकर के पूछिए साहब, एक एक व्यक्ति को एज ए टूरिस्ट के रूप में एक घूमने फिरने जाकर के, मेहता जी आपने दुनिया की कितनी वस्तुएं देखी है, वो सब आपके मेमोरी में अभी सेट है क्या? जहां जहां घूमने गए, जहां घूमने फिरने गए, आप बैंकॉक गए हैं कि हांगकांग गए हैं, जहां भी गए हैं, कहाँ क्या देखा था, कहाँ क्या देखा था, कहाँ कितना देखा था, एवरीथिंग वो आपकी मेमोरी में सेट है कि नहीं? किसकी मेमोरी में कितने प्रकार से सेट, कहाँ देखा था, कहाँ खाया था, कहाँ क्या किया था, कहाँ क्या किया था, वो हर चीजें मेमोरी में सेट होती। लोग जाते हैं ना घूमने, हर साल घूमने जाते हैं साहब। कई लोग जो है 50 जगह पर जाके आए, कितने कंट्रीज में जाके आए। वो बोलते हैं साहब इस बार नाइजीरिया गए थे, वो बोलते हैं नहीं नहीं हम नेदरलैंड गए थे। चलो भाई ठीक है, वहां जाके आए, क्या देखा था, क्या किया था, क्या देख। अगर कोई घूम के बाहर से आता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं क्या देखा आपने, क्या वहां क्या है। अगर वो इंटरेस्टिंग वर्णन कर दे तो सामने वाले जाने की इच्छा बता देंगे, और वो इंटरेस्टिंग वर्णन ही ना करे तो दूसरे कहेंगे ठीक है તમે खोटा पैसा बगाड़ीने આવ્યા છો, हमारे कई नहीं करવું, जवा दो। तो ऐसे भी तो है ना, सब प्रकार से है। अब आप इनका सबका कैलकुलेशन करिए। बोलो कहाँ गए भारती बहन, लिख लिए आपने 336 सबके एग्जाम्पल के साथ में? अभी 10 दिन नहीं हुए ना, इसलिए। कितने लिखे हैं? साइड जी, कितने लिखे हैं ये तो? साइड जी अभी थोड़े ही लिखे हैं, बाकी है। थोड़े का मतलब कितना होता है? 100 होता है कि 200 होता है? चलो अभी ये बोलेंगे, अगले महीने बोलेंगे, मार्च में तो बोलेंगे ना 336 सबको भेजना है, विथ एग्जाम्पल सबको भेजना है। अब आप सबको होमवर्क करना है। नीति बहन जी आप भी होमवर्क करके देखिए, फिर आप कितने होमवर्क करके डिफाइन अलग अलग कैसे कर सकते हो वो आपको सबको समझना है, तब आपको ख्याल आएगा। तो ये अगर जो हम देख रहे हैं किसको कितना जल्दी याद रहता है और किसको कितनी देर लगती है याद रखने में, तो ये भी प्रकार तो निकालने पड़ेंगे ना, सबके निकालने पड़ेंगे, सबके साथ। पूरी दुनिया के, संसार के सब जीवों का समावेश इसमें हो गया है। अब वो चाहे एक इंद्रिय से करे, चाहे 2 इंद्रिय से करे, चाहे 5 से करे, चाहे जिससे करना हो करे, लेकिन सबको, संसार के समस्त जीवों का फिगर इसमें आ रहा है। तो ये आप बरोबर से पहचान सकेंगे, क्योंकि 12 ही 12 प्रकार जो आपको दिए हैं, ये बहुविध आदि 12 को अगर आप 4 से अवग्रह इहा अपाय धारणा से जोड़ेंगे, फिर आप 5 जो है ये साथ में फिगर आने के बाद 5 इंद्रियों से जोड़ेंगे, 5 इंद्रियों के साथ फिर मन से जोड़ेंगे, फिर आप उनके 28 प्रकार से करेंगे, और फिर वो 28 प्रकार के बाद जो है आप 23 प्रकार के उनके विषयों से जोड़ेंगे, अब फिर आप सबके साथ जोड़ते जाएंगे। तो ये तो बात कहाँ पहुंचने वाली है, सब कहाँ पहुंचने। लेकिन जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो संसार के जीव ही तो है अंदर, कोई ना कोई जीव इस प्रकार का भी है, कोई जीव इस प्रकार का है, कोई जीव इस प्रकार का है। आपको सबके मिलने वाले निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है, सबके साथ है। कोई इस एग्जाम्पल वाला मिलेगा, कोई इस एग्जाम्पल वाला मिलेगा, कोई इस एग्जाम्पल वाला मिलेगा, सब अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल वाले जीव। जब आप इनका होमवर्क करोगे और इतने एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि केवल ज्ञानी भगवान ने कैसे बताया, कितने जीवों के बारे में।
हाँ जी बोलिए साहब, टाइम तो पूरा होने आता है, जल्दी घड़ियाल फास्ट चलती है। बोलिए। हाँ महाराज साहब, मेरा एक प्रश्न है। तो जैसे हम 5 इंद्रियों और संगी मनुष्य है, अपने को जैन धर्म सुनने को मिल रहा है, तो अभी जो ये मति ज्ञान, अभी ये जो सूत्र का ज्ञान ले रहे हैं, ये कितने जन्म तक चलेगा, या मतलब इसका कोई बताया है प्रमाण? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अनंत जन्मों में रहने ही वाला है, लेकिन इस जन्म का दूसरे जन्म में चलेगा कि नहीं चलेगा कोई मतलब, आइदर और। अगर वो चलेगा तो नेक्स्ट मेमोरी, नेक्स्ट लाइफ की मेमोरी में आएगा, वो भी स्टोरेज रहेगा। जब आप उसको ओपन करने के लिए कोई निमित्त मिल जाए कि मुझे पास्ट लाइफ की मेमोरी ओपन करनी है, मुझे उसके सेकंड पास्ट लाइफ की वो मेमोरी ओपन करनी है, मुझे उसकी थर्ड पास्ट लाइन की लाइफ की ओपन करनी है, तो आप फिर केवल ज्ञानी के पास जाइए, और केवल ज्ञानी आपको पास्ट लाइफ की कोई ऐसे सिम्टम जो है, वो इंडिकेशन जो है, वो जब ओपन करके बताएंगे, तब आप बोलेंगे हाँ 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 मेरे को याद आ गया, हाँ हाँ मेरे को याद आ गया, मेरे को याद आ गया। ये तो आज भी हो रहा है। 4 बरस की 6 बरस की लड़की है शकुंतला नाम, और उसने फटाक से पहले कहा मेरा बेटा भी है, मेरी बहू भी है, मेरा ऐसा है। तो वो 4-6 बरस की लड़की जब बोले कि मेरा बेटा है कर दे, तो बोले क्या नाम है, सबने सब पूछ लिया, माँ बाप ने सब। वो बोले ये गांव है, इस गांव में ये है, इस गांव में ये परिवार। तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए उसको लेकर गए, वो रेलवे के प्लेटफॉर्म से उतर करके सबके आगे सीधे ही चलने लगी, 100 कदम आगे चलने लगी। और वो बरोबर चलते 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 उस गांव की गली में गई, गली में जाकर दूर से अपना घर बताया, ये मेरा घर है। फिर जैसे ही घर के अंदर गई, सब लोग इकट्ठे हो गए, उनके फादर वगैरह सब आए थे, वो इकट्ठे हुए, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरे ये, सबको बोले। तो अब ये 4-6 बरस की लड़की, और फिर इतने बड़े बरस के 50 बरस के लड़के को बोले कि ये मेरा बेटा है, तो लोग हंसने लग गए साहब। फिर उसने नाम ठाम सब बताने कर दिए, बोले घर में कहाँ आपका कुछ है ख्याल है? बिल्कुल ख्याल है था। एक एक को रूम खोल करके एक एक रूम में गई, यहाँ पर ये रखा है, यहाँ पर ये। अब वो 4-6 बरस की लड़की जो नया जन्म लिया है, लेकिन उसकी पास्ट मेमोरी ओपन हो गई, वो पास्ट मेमोरी पिछले जन्म की मेमोरी के हिसाब से सब कुछ बता रही है साहब। अगर ये प्रयोग तो शायद सुनीता जी पर भी किया जाए ना, आंचलिया जी पर तो कोई हिप्नोथेरेपी का प्रयोग है, अगर ये किया जाए तो अभी आपके अंदर से भी पास्ट मेमोरी ओपन हो सकती है। इट इज पॉसिबल, नॉट इम्पॉसिबल। अब ये कितने जन्मों तक मेमोरी में रहेंगे स्टोरेज, ये भी केवल ज्ञानी बता सकते हैं, लेकिन वो ऐसे जो है व्यवहार में प्रकट नहीं होंगे। अब हमको तो मालूम ही नहीं है, पास्ट मेमोरी की बात कहाँ कर रहे हो। हम इस जन्म में थे और 6 महीने के थे, 4 महीने के थे, मम्मी का दूध पीते थे, किसी को मेमोराइज है क्या, याद है क्या? किसको याद है साहब? अब मेरे को पूछो, मैं भी ना कहूंगा, कोई भी नहीं बता पाएगा साहब। चोरडिया जी आपको ज्यादा याद है क्या मेमोरी? ये तो सबसे ज्यादा भूलने वाले में। अब कहां से, जब 6 महीने के थे मम्मी का दूध पीते थे, आज किसको याद है? कुछ भी याद नहीं। आप पिछले जन्म की बात करते हो, पास्ट मेमोरी की बात करो, ये तो बहुत लंबी बात है। आज का ही याद नहीं है तो क्या करेंगे? इस जन्म का ही याद नहीं है ना, तो ये तो होना ही है। जब उस समय का वो बचपन था, लेकिन अब बड़े हो गए, अब उसके कोई बात ही मेमोरी में किसी को याद नहीं है। आप किसी को भी जाके पूछ लो, महेंद्र भाई तमने याद छे? આ નાનપણની ઘણી બધી વસ્તુઓ યાદ છે। नानपणनी घनी वस्तु याद छे। आप मम्मी का दूध पी रहे थे, ये कैसे नहीं बोल रहे? याद है तो बोलो ના, એ યાદ નથી। बस तो इसी बात है ना। ऐसी कई बातें हैं, कई घटनाएं हैं। आप जब 6 महीने के थे, बिस्तर में रात को पेशाब किया था, ये याद है आपको? नहीं। ये है सब।
तो ये तो होने ही वाला है, ये तो रहने ही वाला है ना, इसकी कोई बात ही नहीं है सर। हाँ जी साहब, चलिए और किस। हाँ महाराज साहब, आपने जो बताया कि सर्वज्ञ केवली के कोई ऑर्गन में कोई डिफेक्ट रह गया, सर्वज्ञ केवली हो गई, तो उनके जो ऑर्गन में डिफेक्ट हो गया रह गया सुनने में या देखने में, तो देवता उनको ठीक नहीं कर सकते क्या? नॉट पॉसिबल एट ऑल। बाय बर्थ जो है गर्भ में ही जो है जो ऑर्गन नहीं बना है, अब उसको देवता क्या करेंगे? देवता कुछ नहीं कर तो नहीं कर सकते। नहीं कर। अच्छा 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 महाराज, मेरा सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा सा, आपने जो फरमाते हैं महाराज कि भगवान ने जो त्रिपति की व्याख्या की है, भगवान ने जो कर्म थ्योरी बताई, ये सिर्फ खाली जैनों के लिए नहीं है। तो कल इत्तेफाक से शाम को 5 बजे मेरे जो सीनियर है, मेरे सीनियर जो चार्टर अकाउंटेंट है, उनकी 75+ एज है, उनका फोन आया था घर में। तो मेरे घरवाली उठाई, बोले कि वो अभी समाई कर रहे हैं। तो मैंने जैसे मेरी समाई हुई, मैंने उनसे फोन में बात की। तो मैंने उनको बोला कि वो पूछे चौधरी जी आप क्या कर रहे थे? मैं बताया कि आपकी क्लास में यूट्यूब में देख रहा था। वो बोले किस विषय पर? कि ये धर्मानु योग पर, ये संसार में क्या क्या है, यूनिवर्स पर, ऐसे बातें हुई। तब वो बोले कि श्री कृष्ण जी ने तो बहुत कुछ बता के गए हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर श्री कृष्ण जी मतलब वासुदेव थे, श्री कृष्ण जी भगवान नहीं दिया। तो उन्होंने, आज मैंने ऑफिस में मेरी उनके साथ सीटिंग थी, मैं उनसे मिलने गया 4 बजे, मैं देखा उनका मुंह तो फुला हुआ है। बोले आप लोग जैनी लोग तो मतलब हमारे तो श्री कृष्ण जी को आप लोग तो एकदम वो कर दिया। अरे मैं क्यों भाई साहब, श्री कृष्ण जी भगवान नहीं थे। अब उनका तो क्या है कि उनका तो मुंह खुला हुआ था। किसी तरह मैंने उनको मनाया, भाई साहब मेरे आपको हर्ट करने का मैंने नहीं था, जो सही है मैंने आपको बताया। कहते इसका मतलब आप लोग जो जैनी बोलते हैं वही बात सही है क्या? हम लोग जो बोलते हैं मतलब हमारी जो गीता बोली वो बात बोली वो सब गलत है क्या? क्या बोलूं यार आपको। देखिए ऐसे लोगों के सामने आपको ये उत्तर नहीं देना चाहिए। उनको जो है थोड़ा हर्ट हो जाएगा ना। उनके धर्म के हिसाब से वो उनको भगवान मान रहे हैं, तो आपको क्या उत्तर देना चाहिए कि आपकी मान्यता अनुसार आप उनको भगवान मानते हो। जैन धर्म के अंदर उनको तीर्थंकर नहीं कहा है। आप भगवान शब्द भी मत बोलिए, और फिर अगर बोलिए तो वे वितराग को होते हैं, केवल ज्ञानी होते हैं, केवल दर्शनी होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, तभी जैन धर्म के अंदर उनको सर्वज्ञ कहा जाता है। ये तरीका थोड़ा सा आप लैंग्वेज सीख जाते ना, तो उस तरीके से लैंग्वेज यूज करो। अब जो नहीं मानते हैं या जो मानते हैं उनके सामने ऐसा करने पर कभी कभी लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो जाए तो मुश्किल हो जाए, क्योंकि all the people having the different angle, from which angle you are saying that is different, and from which angle they are saying that is totally different. उनके लिए ये विषय नहीं रहता है साहब, वहां पर तो अलग ही बात है। ठीक ठीक है। अजी नीतिबेन जैन बोले, किसी का प्रश्न है? मीना जी आप डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? चलिए। नमो रियंदानम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसानम एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं
शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मत्तेण वंदनामि साहेब जी। त्रिकाल वंदना साहब जी। त्रिकाल वंदना साहेब जी। त्रिकाल वंदना साहेब जी। आशीर्वाद। देखिए कल 14 है, तो कल के क्लास के अंदर 14 के दिन आपको स्पेशली जो है जिस तरह से जुड़ना है, आपके कंपटीशन भी के अंदर पूर्व तैयारी भी करिए। पहले 2 बार 3 बार अनाउंसमेंट किया है इलाही जी ने, तो आप अपनी तरह से तैयारी करके अवश्य जुड़िए।